नाजरीन, आइए हम प्रोफेसर मसूद अहमद साहब, जो ऑल इंडिया हॉस्पिटल एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौमी सेक्रेटरी हैं, उनसे कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर मसूद साहब, ये बोलिए, जो 15 दिन से कोरोना वायरस जो चल रहा है आलमी सतह पे, उससे नुकसानात क्या क्या हुए? पहले आज दोपहर में मैं आधा दो शुमार देख रहा था स्टैटिस्टिक्स के वर्ल्ड का स्टेटस क्या है कोरोना वायरस के बारे में। दोपहर में मैंने देखा तो पता ये चला कि पूरे दुनिया में 10 लाख लोग, 10 लाख से ज़्यादा इन्फेक्ट हुए हैं और इसमें से 53,000 लोगों की जान जा चुकी है, डेथ कैजुअल्टी है। और तो इससे पता ये चलता है कि 10 लाख और 53,000 का मतलब ये है कि मोर्टालिटी रेट कहते हैं मेडिकल साइंसेस में, अगर 100 लोग इन्फेक्ट अगर हुए तो कितने लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो इससे पता ये चल रहा है कि 5% मोर्टालिटी रेट है। तो ये एक आम आदमी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वरना हर एक आदमी का सोचना ये है कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। 10 लाख में से सिर्फ 53,000 लोग का डेथ हुआ है और तकरीबन 2.5 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं, 2.5 लाख लोग। और ये जो हो रहा है, ये जो एपिडेमिक, जो वबा है, जो स्प्रेड हो रही है, 206 कंट्रीज़ में है, 206 कंट्रीज़ में। और हिंदुस्तान में भी जो डेथ कैजुअल्टी है वो लेस देन 100 है और इन्फेक्शन का रेट सिर्फ थाउजेंड्स में चल रहा है। और पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन का जो निज़ाम चल रहा है वो इसके कामयाबी इससे मिल रही है, क्योंकि दुनिया में कोई मुल्क में इसके इलाज वगैरह का जो मामला होना चाहिए, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और मेडिसन वगैरह, वो मौजूद नहीं है केयर भी। तो इसलिए लॉकडाउन में जा रहे हैं और जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हैं और इसका इलाज इस तरीके से चल रहा है। मसूद साहब, ये बोलिए, इसमें 5% का जो है, जो लॉस ऑफ डेथ का जो बता रहे हैं, इससे पहले स्वाइन फ्लू H1N1 हुआ था, उसमें क्या रेट था? देखिए, WHO जो आलमी इदारा है उसकी ज़िम्मेदारी है कि हर बीमारी को डिफ़ाइन करना चाहिए और उसमें क्या रिस्क है और कितने लोग ख़त्म हो रहे हैं। WHO जो सेकंड वीक में मार्च में जो उनका मोर्टालिटी रेट जो दिए हैं वो 3.2 3.5 के बराबर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया में अगर 100 लोग अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो 100 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ क्या है 3.5 या 3 लोग वो डेथ हो सकती है उनकी और बाकी के लोग वो रिकवर हो जाते हैं। सब में ज़्यादा मोर्टालिटी का रेट है वो है वुहान शहर जो चाइना का है, वहाँ पर क्या है 4.8 है। इसका मतलब क्या है 5 लोग ख़त्म हुए 100 में से, बाकी के 95 वो रिकवर हुए हैं। और इसमें और एक ख़ास बात ये है कि जितने भी डेथ केसेस हुए 53,000 जो डेथ केस है, इसमें आधे से ज़्यादा की जो एज है वो 70+ है। वो ये हमें याद रखना चाहिए। और जिसको ऑलरेडी 2-3 बीमारियां हैं उनका ज़्यादा लोगों का इंतकाल हो गया, जिसमें कार्डियक पेशेंट है नंबर 1 पे और नंबर 2 पे डायबिटीज़ है और नंबर 3 पे अस्थमा वगैरह का जो सांस लेने का तनफ्फुस का जो प्रॉब्लम है वो लोग भी ख़त्म हो रहे हैं। नहीं मसूद साहब, मैं ये सवाल किया कि जो कोरोना वायरस का आप जो बता रहे हैं, जो वुहान सिटी में मैक्सिमम 5 का रहा और आलमी सतह पे 3 और 4 का है, तो नहीं स्वाइन फ्लू जब आया था उसका रेट क्या था? तो मैंने कहा कि क्या है, WHO ने कहा कि 3.5 के आसपास हो सकता है, मगर 5 के ऊपर नहीं जा सकता है जो 4 में। मगर दूसरे जो फ्लूज आ चुके हैं, जो वायरल इन्फेक्शन जो थे, जैसा H1N1 कहते हैं, जिसको आम ज़बान में स्वाइन फ्लू कहते हैं, उसका जो मोर्टालिटी रेट था 10% था, वो 10+ था। तो और डेंगू जो है वो भी तकरीबन 6 से 8% पे डेंगू था। तो इस तरीक़े से जो बीमारियां थे इससे पहले वो कोरोना वायरस से ज़्यादा मोर्टालिटी रेट रखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि स्वाइन फ्लू का जो ताल्लुक़ है और डेंगू है, तो ये जो इम्पैक्ट रेट है और इंसिडेंस जो कहते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है वो कम था। कम मुल्कों में हुआ, कम सिटियों में हुआ और कम शहरों में हुआ, उसका इम्पैक्ट कम था। इसका एक्चुअली कोरोना वायरस का प्रॉब्लम ये है कि मोर्टालिटी रेट कम है, लोग कम ख़त्म होंगे, मगर स्प्रेड तेज़ी से हो रहा है। तो ये मसला सब में बड़ा है। जो स्प्रेड होने की जो स्पीड है
वो डेंगू और स्वाइन फ्लू वगैरह से ज़्यादा है, मगर मोर्टालिटी रेट कम है। मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को मोर्टालिटी रेट के बारे में मालूम होना ज़रूरी है, वरना ये लोग पैनिक में जा रहे हैं, एक किस्म का खौफ। मसूद साहब ये बोलिए, ये तो गुज़िश्ता 2 दिन से जो कोरोना वायरस था वर्ल्ड वाइड, इसका इफेक्ट क्या था और उसका हिंदुस्तान में कितना कंट्रीब्यूशन है टोटली? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अभी दोपहर में भी कई लोग हैं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ एसोसिएशन के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गांधी वगैरह में मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे ऑफिस बेरस वगैरह, उनसे भी बात कर रहा था। पहली तो बात ये मानना चाहिए आपको, यूरोप में 47 कंट्रीज़ है और अमेरिका। यूरोप और अमेरिका का पॉपुलेशन अगर बना पूरा ऐड करें आप, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका का 18%, दुनिया की 18% आबादी है वहाँ पर, ठीक है। और हिंदुस्तान में भी दुनिया की 18% आबादी है। अच्छा, एक कंट्री की जो आबादी है वो 2 बर्रे आज़म की आबादी। पहले क्या है मालूम, मैं एक खौफ को कम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार नहीं रहते तो आप नहीं समझ सकते क्या प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम। मैंने कहा कि यूरोप के 47 कंट्रीज़, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है तकरीबन 135 करोड़, वो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है। और वहाँ पर तकरीबन 40,000 लोग ख़त्म हो चुके हैं, और 10 लाख में से तकरीबन 8 लाख लोग, 8 या 7 लाख लोग वहाँ पर इन्फेक्ट हो चुके हैं वहाँ पर। और वही हिंदुस्तान में, यहाँ तो जो इन्फेक्शन का रेट है वो थाउजेंड्स में है, वो लाख में तो गया ही नहीं। और डेथ रेट है वो लेस देन 100 है, 60-70 के आसपास है, समझ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोपहर में कुछ डेटा चेक कर रहा था, WHO दूसरे जो चीज़ें थे। अब जैसे कि क्या है मालूम, दोपहर में चेक करने से पता ये चला कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो इन्फेक्टेड केस है 206 कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में, वो 11,265 है, 11,260 24 आवर्स में। और डेथ रेट जो है वो 70+ है, 100 के अंदर है। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर 100 में कम इन्फेक्शन ये जो कन्वर्ट हुए हैं और डेथ हुए हैं, ये पिछले 24 घंटे में 100 में कम है, एक है। उसके बदल अगर आप 2 दिन पहले का अगर 24 घंटे का रेट देखेंगे, डे बिफोर यस्टरडे 24 घंटे, कल से लेके परसों तक, फ्रॉम यस्टरडे टू डे बिफोर यस्टरडे क्या था 24 घंटे में, उसमें 79,869 रफली, मतलब 80,000 लोग, ये 11,000 लोग पिछले 24 घंटे में, 2 दिन पहले के 24 घंटे में 80,000 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में 70+ डेथ रेट है, और 2 दिन पहले 24 घंटे में 5,975, तकरीबन 6,000 लोग। तो ये खुशी की बात है कि आज जो पिछले 24 घंटे के हालात है उतने नहीं है। और मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह भी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में कुछ हेडिंग्स आते थे कि फ़लाने कंट्री में 600 लोग ख़त्म हो गए, फ़लाने कंट्री में 1,000 ख़त्म हो गए, फ़लाने में 800 ख़त्म हो गए। आज न्यूज़पेपर में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहा है और डेथ के भी रेट कम है, क्योंकि पूरे कंट्रीज़ जो है ये एक टीम वर्क है, एक इज्तिमाई कोशिश है, पूरे लोग लगे हुए हैं। मगर इस ये जो एक दिन के 24 घंटे के जो चीज़ें देख रहे हैं, जो कम लोग इन्फेक्ट हुए हैं, कम डेथ केस है, इसके लिए खुश होने का नहीं है, क्योंकि हम एक एपिडेमिक से खेल रहे हैं, एपिडेमिक को फेस कर रहे हैं। तो उसके वास्ते जो सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है उसको हम बरकरार रखना चाहिए, और हमारी साफ़ सफाई, जो हाथ वगैरह साफ़ करने के बारे में बोले, उसको बरकरार रखना चाहिए। और सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा अपना सोचना है, कोरोना वायरस से नुकसान कम है, उसके वायरस के जो खौफ है, जो डर है, फियर फैक्टर है, हाँ, उसका बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग यूरोप में ख़त्म हुए ओल्ड एज में 70+ के, उसमें वो फियर फैक्टर ज़्यादा है, खौफ, ये वायरस का जो खौफ है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो लोग ख़त्म हुए वहाँ पर। शुक्रिया प्रोफेसर मसूद साहब। प्रोफेसर मसूद साहब जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, हम उनसे बात कर रहे थे कोरोना वायरस पर। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस पर कंट्रोल किया गया है, मगर उस पर कंट्रोल कायम रखने और उसको कम करने के लिए जो हुकूमत की तरफ अहकामात है, सोशल डिस्टेंस और जो एहतियात करना है, वो करना ज़रूरी है, ताकि ये जो कोरोना वायरस का जो ये दम तोड़ रहा है, इसको मुकम्मल ख़त्म करें। वरना अगर हम इसको खुशी तस्वर करते हुए अगर जश्न मनाना शुरू कर दें तो ये फिर पलटकर अपने आप पर हावी हो सकता है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन अदनान के साथ।